Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel Bila Vlogs and I am here with my new vlog। अच्छा जी, व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सहरी से। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे बना रही हूँ पराठे। अतीफ़ा उठ जो, सहरी में आधा घंटा रह गया, उठो उठो। आज जुम्मतुल विदा है, रमज़ान का आखिरी जुम्मा है। रमज़ान बस कुछ दिन का मेहमान रह गया है, तो बस वही हमेशा की तरह मेरी तो एक ही दुआ है कि अल्लाह ताला हमने जो भी इबादत की हमारी कबूल व मंजूर फरमा और हमें आगे भी इसी तरह नेकी की तौफीक अता फरमा। नमाज़ वगैरह पढ़ ली और थोड़ा टाइम मैं यहाँ पे सोने लगी थी। हेल्पर से काम करवाने के बाद मैं 7 बजे सोई और 10:30 में उठ गई क्योंकि जुमा था। मैंने कहा सोना तो डेली होता रहेगा। सो ये ड्रेस निकाला मैंने, जिसकी डिटेल मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये था टेलर के पास, ऑल्टर करवाने के लिए मैंने दिया था, जो कि फाइनली आ गया है। ये बेसिकली स्पायर का 3 पीस था जो मैंने जनवरी में लिया था और शॉर्ट्स में इसकी डिटेल बताई थी, लेकिन यहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ी थोड़ी बता देती हूँ। बट्टा सिंपल लॉन में है 719 का, यानी 1800 का। और ये शर्ट बिल्कुल सिंपल राउंड में इस तरह से ये पट्टी लगी हुई है, कोई एम्ब्रॉयडरी वर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिंपल से इसके स्लीव्स हैं, सिंपल सा नीचे से बना हुआ है। और शर्ट मुझे मिली थी 2590 की, ठीक है। और सफ़ायर ने भी खाड़ी की तरह सब कुछ अलग अलग देना शुरू कर दिया, तो कुल मिला के ये 6,500 के 7,000 का मेरा ड्रेस बना था। इसके साथ ये स्ट्रेट इस तरह का ट्राउज़र है जो कि है 1990 का। तो ये मेरी ड्रेस की सारी डिटेल है। वैसे बहुत खूबसूरत लगा था पहना हुआ, कलर कम्बिनेशन बहुत ऑब्वियसली इनके बहुत अच्छे होते हैं सफ़ायर के। अच्छा जी, कपड़े प्रेस करके मैंने रख लिए थे। मैंने कहा जुम्मा है, शॉवर लेना है, सो एक फेस पैक पेंडिंग था आप लोगों को बताना। और मैंने कहा चलो मैं बता भी देती हूँ और लगा भी लेती हूँ। सो यहाँ पे जी बड़ा ही कमाल का, बड़ा ही अच्छा इसको ना मैंने लगाया फ़र्स्ट टाइम ही था ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि मैंने वैसे राइस यूज़ किया हुआ था बहुत पहले, लेकिन जो शहद के साथ यूज़ किया ना, ये फ़र्स्ट टाइम किया था। लेकिन जो इसके रिज़ल्ट थे, यकीन माने आप लोग एक दफ़ा लगाएं और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में आके इसके रिज़ल्ट बताइएगा। सिंपल सी जो चीज़ें होती हैं ना, मेरा ख्याल है वो ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। चावलों का आटा ले लेना है, 1 चम्मच शहद भर के डाल देना है, थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है ठंडा, ठीक है, मिक्स कर लेना और फेस पे लगा देना। 20 मिनट रखने के बाद स्क्रब करना और फिर ठंडे पानी से धो लेना है। इतना कुछ शाइन आता है ना फेस पे। अच्छा, यहाँ पे अम्मा लोग जा रहे थे गाँव, चाचू की पहली ईद थी तो अफसोस के लिए, और मुझे ये काम लगा के गया। मैं भी बड़ी सियानी, थोड़ा टाइम उनके जाने के बाद साफ़ किए चावल, देगे पकवानी थी, मस्जिद भिजवानी थी, फिर अंकल के हवाले करके खुद शॉवर लिया। और जी यहाँ पे मैं सफ़ायर कहीं लगा रही हूँ बॉडी मिस्ट, और इसकी कोई इतनी स्वीट सी खुशबू है कि यकीन माने मेरा तो आजकल क्रश हुआ हुआ है। मैं आते जाते सारा दिन इसको लगाती रहती हूँ। अच्छा, जो जुमे का दिन है ना, वो बेसिकली मेरी ये कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत को ही दे सकूँ। अफ्तारी वगैरह भी कम से कम मेरा होता है कि भाई या तो बाहर से आ जाए या ज़ारा कर ले, क्योंकि जुमे का दिन ना थोड़ा स्पेशल होता है। तो मेरी ही कोशिश होती है कि बंदा जितना टाइम हो सके इबादत को दे। और यहाँ पे जी हमारी कल की शॉपिंग आ तो गई, जो हमसे समेटे नहीं सिमट रही। इसको साइड पर चेयर पर रखा और यहाँ पर फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ के बाद सपारा वगैरह पढ़ा और इबादत रमज़ान के आखिरी दिन है और दिल बहुत ज़्यादा बुरा। मैं हमेशा ये कहती होती हूँ कि रमज़ान को इतना फजीलत वाला महीना है कि हर काम भी हो जाता है, नमाज़ें वगैरह भी बंदा पढ़ लेता है, और जो गरीब वगैरह उनको उनका हक भी मिल जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गरीबों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, रमज़ान में उनको राशन देते हैं। और बेचारे जो गरीब हैं, जो सारा साल ही शायद इतना अच्छा ना खा सकते हो, अफोर्ड ना कर सकते हो इस महंगाई के दौर में, तो 2 टाइम की रोटी ही बहुत मुश्किल होती है एक आम गरीब इंसान के लिए। सो रमज़ान ना हर लिहाज से एक मुकम्मल महीना है, इबादत को लेके बैलेंस्ड होती है हर चीज़। और बस मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं रमज़ान को किस तरह से बयान कर सकूं। ये है कि मैं बहुत मिस करूँगी रमज़ान को, और अल्लाह से ढेरों यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें हमेशा प्रो मुसलमान ही रखे, जिस तरह के हम लोग आजकल हो जाते हैं रमज़ान में, इंक्लूडिंग मी एंड ऑल द अदर पर्सनस, कि हम लोग रमज़ान में ना बहुत ज़्यादा इबादत गुजार नेक हो जाते हैं, बाद में फिर हम पूरी नमाज़ें भी अदा नहीं करते। अच्छा जी, ज़ारा फ्रूट काट रही थी और अम्मा चावल दे रही थी, मैं अफ्तारी की तैयारी कर रही थी। हमने अपने अपने पोर्शन डिवाइड कर लिए हुए थे। यहाँ पर अम्मा लोग भी वापस आ गए थे और ज़ारा को कटिंग पे लगा हुआ था, जो आजकल उसका काम है पूरे रमज़ान से। और मैंने यहाँ पे फ्रूट चाट बनाई थी, चना चाट बनाया था, और उसके अलावा मैं यहाँ पे चिकन टिक्का सैंडविच
सैंडविच बना रही थी, तो बस ये भी करीब तरी थे सारे काम। और सैंडविच तो मेरे बन गए थे यहाँ पे, जो कि सबसे ज़्यादा मतलब जितनी रेसिपीज़ मैंने आज तक बनाई है ना सैंडविचेस की, रमज़ान में भी और पहले भी, सबसे आला ये थे। फिट थे और बहुत आसानी से बन गए थे। लाइक सिंपल चिकन को मैरिनेट करके तो उसके बाद वो बना लिया था। अच्छा, यहाँ पे अम्मा जन चावल दे रही थी मस्जिद के लिए, और ये मस्जिद का खाना मैंने अलग से इमाम साहब के लिए भेजा। इसके अलावा जी फ्रूट्स जो थे यानी कि रोज़ेदार, उनके लिए कुछ ये फ्रूट था, कुछ अम्मा वगैरह ने बाहर यानी कि चावलों के साथ भिजवा दिया था। तो मेरा काम अफ्तारी का, तो मैं यहाँ पर डन करके बैठी हुई थी। फ्रूट चाट मेरा फ्रिज में था ठंडा होने के लिए, और टाइम रहेगा था रोज़े में 10 मिनट। तो यहाँ पे बस चावलों का जो मोहल्ले में बांटने वाले थे ना, वो एंड पे काम चल रहा था। और बस अफ्तारी के बाद चाय तो मैंडेटरी है ना, सुकून से यहाँ पे बैठ के मैं पी रही थी अकेली चाय। और ये सारे ड्रेसेस मैंने और ज़ारा ने चेक किए हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए क्लारा हमारा, ये सारे पहन के देखे हैं। और बस इस दफ़ा मैंने लाइट कलर ले लिया। और बस आज का व्लॉग जो है ना, वो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। जल्द हैं व्लॉग के साथ हाजिर होती हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको मुझे अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।